हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। बदलाव का दौर है और नया बदलाव अनाउंस कर दिया है येस बैंक क्रेडिट कार्ड्स ने। 15 जनवरी 2026 से आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उन पे लगने वाले हैं अब एक्स्ट्रा चार्जेस। तो सारी की सारी जानकारी आपको सिंगल वीडियो में मिलेगी। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। 15 जनवरी 2026 से अब आपके येस बैंक क्रेडिट कार्ड पर लगेगा पैसेंजर रेलवे ट्रांजैक्शन चार्ज। 1% का ये एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा, प्लस उस पर लगेगा जीएसटी भी। अगर आपका रेलवे से रिलेटेड कोई स्पेंड है, यानी कि आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं, केटरिंग कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपका एक ट्रांजैक्शन 30,000 रुपये से ज़्यादा का होता है तो उस पर अब ये एडिशनल 1% का चार्ज प्लस जीएसटी भी लगेगा। और मान लीजिए कि आपका पर ट्रांजैक्शन 30,000 रुपये से कम है, पर एक महीने में टोटल आपने 80,000 रुपीज़ अगर इस कैटेगरी पर स्पेंड कर दिए, जिसमें कि पैसेंजर रेलवे स्पेंड्स आते हैं, तो यहाँ पर आपका पूरे के पूरे अमाउंट पर ये 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा, प्लस जीएसटी भी लगेगा। और आपको ध्यान रखना होगा कि ये 80,000 रुपये से कम आपको ट्रांजैक्शन रखना है अपना पैसेंजर स्पेंड्स, रेलवे पैसेंजर स्पेंड्स पर, तभी आपको ये चार्ज देना होगा। और जो पहले से कन्वीनियंस फ़ी और अदर चार्जेस लगते हैं वो तो लगेंगे ही, ये 1% का एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ेगा। यानी कि जब रेलवे टिकटिंग प्लेटफॉर्म से आप रेलवे अपने टिकट की बुकिंग करते हैं तो उस पर कुछ कन्वीनियंस फ़ी या सर चार्जेस ऐसे लगाए जाते हैं, तो उसके ऊपर एडिशनल ये 1% का चार्ज लगेगा अगर आप ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसको एक्सीड कर देते हैं तब। इसी के साथ अब जब येस बैंक क्रेडिट कार्ड से आप फ्यूल परचेज करेंगे तो उस पर भी अब आपसे एडिशनल 1% का चार्ज प्लस जीएसटी लिया जाएगा। फ्यूल सरचार्ज लगता है वो तो लगेगा ही, बट एडिशनल अब ये 1% का चार्ज विद जीएसटी भी लगेगा अगर आप एक महीने में, अगर आपका ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये से ज़्यादा का हो जाता है तब। यानी कि अगर 10,000 से कम है तो नहीं लगेगा, बट अगर 10,000 से ज़्यादा आपने स्पेंड कर दिया तो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन पर आपसे ये 1% का एडिशनल चार्ज लिया जाएगा विद जीएसटी। पर अगर आप अपने ट्रांजैक्शंस को 10,000 रुपये से कम रखते हैं ताकि ये एडिशनल 1% का फ़ी आप अवॉइड कर सकें, बट अगर एक महीने में टोटल स्पेंड आपने क्यूमुलेटिवली अपना जो फ्यूल स्पेंड है उस पर अगर कर लिया, अगर आपके पास पर्टिकुलरली येस प्राइवेट या मार्क या रिजर्व क्रेडिट कार्ड है और ये थ्रेशोल्ड 50,000 से ज़्यादा का हो गया एक महीने का, तो इस पे आपको ये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एंड इसी के साथ अगर आपके पास अदर क्रेडिट कार्ड्स हैं तो यहाँ पर लिमिट 25,000 रुपये होगी। यानी कि या तो 10,000 रुपये से कम पर ट्रांजैक्शन रखना है, या फिर कार्ड के हिसाब से आपको अपना जो मंथली ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड है उसको प्राइवेट और मार्की रिजर्व के लिए 50,000 से कम रखना और अदर कार्ड्स के लिए 25,000 से कम करना है। मैक्सिमम जो चार्ज आपसे लिया जा सकता है एक महीने में वो 5,000 रुपये की कैपिंग के साथ आता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 5,000 रुपये की उगाही कर सकते हैं 1% चार्ज के अंडर। एंड नेक्स्ट जो चार्ज होगा टोल्स एंड ब्रिजेस ट्रांजैक्शंस पर भी लगेगा। यानी कि अगर आप टोल्स या ब्रिजेस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, यानी कि ब्रिज क्रॉस करने के लिए आप पेमेंट करते हैं या फिर टोल क्रॉस करने के लिए आप पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी अब एडिशनल 1% का चार्ज प्लस जीएसटी आपसे उगाया जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आपका पर ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये से कम होना चाहिए तो ये चार्ज नहीं लगेगा, बट अगर 10,000 से ज़्यादा का हो गया तो चार्ज लग जाएगा। एंड यहाँ पर भी मंथली थ्रेशोल्ड लिमिट लगाई गई है। बेशक आप 10,000 रुपये से पर ट्रांजैक्शन कम रखते हैं, बट अगर मंथली इन स्पेंड्स को आप 50,000 प्राइवेट मार्क या रिजर्व कार्ड के लिए कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 50,000 का थ्रेशोल्ड दिया गया है। तो 50,000 से ज़्यादा कर दिया तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा, और बाकी अदर कार्ड्स के लिए 25,000 की लिमिट है। और मैक्सिमम 5,000 रुपये का कैपिंग लगाया गया है इस चार्ज का, यानी कि मैक्सिमम 5,000 रुपये ही आपसे इस कैटेगरी में उगाए जा सकते हैं अगर आप यह थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तब। नेक्स्ट चार्ज है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर। यानी कि अगर अपने येस बैंक क्रेडिट कार्ड से आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करेंगे तो आपको 1% का एडिशनल चार्ज प्लस जीएसटी देना होगा। बट यहाँ पर ट्रांजैक्शन का हिसाब नहीं है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव है। यानी कि एक महीने में अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट का जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर देते हैं तो ये आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास लिस्ट है सामने, यहाँ पर येस प्राइवेट का पर मंथ का जो लिमिट है वो 50,000 है, और मार्की के लिए 25,000 है, और बाकी अदर क्रेडिट कार्ड्स के लिए 15,000 है। तो अगर आप इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देते हैं तो आपको एडिशनल 1% का चार्ज प्लस जीएसटी देना होगा, और मैक्सिमम कैपिंग यहाँ पर भी 5,000 रुपीज़ की है। तो ये जो चेंजेस हैं ये 15 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट अगर इसका नेट इफेक्ट देखा जाए तो एक जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है उस पर इन चार्जेस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो लिमिट यहाँ पे सेट की गई है इन लिमिट के अकॉर्डिंग कोई भी रेलवे पर इतने स्पेंड नहीं करता, फ्यूल्स पर इतने स्पेंड नहीं करता, ना ही टोल एंड ब्रिजेस पर इतने स्पेंड करता है, ना यूटिलिटीज़ पर इतने स्पेंड करता है। तो एक नॉर्मल कंज्यूमर सेफ है इन चार्जेस से। बट अगर आप इन कार्ड्स को अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, यानी कि इन कार्ड्स को मिसयूज़ कर रहे थे, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो इनको हम डिवैल्यूएशन तो नहीं बोलेंगे, बट इसको बोलेंगे फेयर यूसेज पॉलिसी, क्योंकि
क्रेडिट कार्ड का पर्पस है एक इंडिविजुअल को कुछ बचत करके देना, ना कि उसकी इनकम का सोर्स बन जाना। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप सुरक्षित है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।